In my last lecture, I had already taught you regarding the concept of self-induction. हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ रहे थे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, वह सारी बात समझ ली थी. हमने मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑरिजिन ऑफ मोशनल ईएमएफ, ऑरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यह सारी बात समझ ली थी. और हमने एक कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन भी समझ लिया था कि एक इंडक्टर कॉइल हो या एक सोलेनॉइड कॉइल हो, जब उसमें करंट होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है. और जब करंट चेंज होता है, whenever the current changes, magnetic field change, magnetic flux change, and due to that change in magnetic flux, an EMF is induced in the coil, and that is self-induction. और सेल्फ इंडक्शन को हमने बड़ा एलाबोरेट में समझा था, उसके अलग अलग एस्पेक्ट को समझे थे. हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी इंडक्टर कॉइल के लिए, उसकी डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, फॉर्मूला, वह सारी बातें नोट डाउन करी थी. फिर एक इंडक्टर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर दिया था. और एक इंडक्टर कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी, इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लिया था. और इंडक्टर कॉइल जब सीरीज में कनेक्ट की जाए या पैरेलल में कनेक्ट की जाए तो ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर भी हमने समझ लिया था. नाउ today we'll proceed with the concept of electromagnetic induction and finish it. The last article of electromagnetic induction is the concept of mutual induction. Mutual induction. देखिए, the basic concept is, just imagine a situation कि एक क्लास में we have got two friends, दो मित्र हैं, और एक फ्रेंड काफी स्टूडियस है और एक फ्रेंड दिमागदार तो है, मगर वो पढ़ाई में दिमाग लगाने के बजाय मस्ती में दिमाग लगाता है. और दोनों साथ में बैठकर क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं. देयर वुड बी अ फिनोमेना. दो तरह के फिनोमेना इस जगह पर देखे जाते हैं. एक फिनोमेना यह भी होता है कि वो जो स्टूडियस पर्सन है वो इंड्यूस होता है उस मस्ती करने वाले पर्सन से. वो जब उसको मस्ती करते देखता है तो उसको भी मस्ती करने की इच्छा होती है. एक यह फिनोमेना होता है. और दूसरा एक और फिनोमेना होता है कि उस स्टूडियस बंदे को देखकर वो जो मस्ती करने वाला बच्चा है, कई बार वो अपनी मस्ती भूलकर वो भी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगता है. दिस समथिंग वी कॉल इट म्यूचुअल इंडक्शन. दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं. स्टूडियस पर्सन दूसरे पर्सन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वो जो नॉटी पर्सन है वो एक स्टूडियस पर्सन को वो उसको पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करता है. दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन. और कुछ इसी तरह का फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी में होता है. देखिए, यह एक इंडक्टर कॉइल है, एक सोलेनॉइड है, एंड इट्स अटैच विथ अ गैल्वेनोमीटर. इस तरह से इसके बगल में एक और हम इंडक्टर कॉइल रख देते हैं. दिस इज अनदर इंडक्टर कॉइल. और नाउ दिस इज अटैच्ड विथ अ बैटरी एंड अ की. Now just imagine this situation कि इस इंडक्टर कॉइल में किसी तरह का कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है, कोई करंट सोर्स नहीं है. एक गैल्वेनोमीटर है which would detect the presence of current.
यदि इसमें कोई करंट हुआ तो गैल्वेनोमीटर निडल में डिफ्लेक्शन होगा एंड दैट वुड इंडिकेट द प्रेजेंस और द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी करंट इन द कॉइल। और इस जगह पर एक ईएमएफ सोर्स है, एक की है। राइट नाउ इट्स ओपन। नाउ इफ आई क्लोज द की, जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूं, की को क्लोज करते से ही इस कॉइल के अंदर करंट डेवलप होगा और इस कॉइल के अंदर करंट के डेवलप होने से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से डेवलप होगा। This is the magnetic flux developed when key is closed। जैसे ही इस की को क्लोज करा गया, यह मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप। इस सिचुएशन में करंट को बढ़ने में इट टेक finite time to develop the ultimate or the gradual value of the current. It increases gradually. Since current increases gradually, magnetic flux, it also increases gradually. With time, magnetic flux increases from 0 to some finite maximum value. That finite and maximum value of current would be developed after infinite time. अब जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से एक क्लोज लूप बनाएगा, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऐसा होगा जो इस तरह से छोटे से क्लोज लूप में होगा और कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा भी होगा जो इस कॉइल में करंट की वजह से डेवलप हुआ है, जनरेट हुआ है और इस कॉइल के एरिया के बीच से पास होता हुआ इस तरह से क्लोज्ड लूप बना रहा है। इस वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इट्स चेंजिंग विथ टाइम। टाइम के साथ इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। की के क्लोज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। Now this coil would oppose this increasing flux। ये जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं, यह कॉइल इस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करेगी। एंड इन ऑर्डर टू अपोज दोस फ्लक्स, यह कॉइल अपने अंदर एक करंट डेवलप कर देगी एंड दैट करंट वुड बी डेवलप सच दैट फ्लक्स ड्यू टू दैट करंट वुड बी इन अपोजिंग डायरेक्शन। दिस कॉइल वुड अपोज द इंक्रीजिंग फ्लक्स इनटू इट एंड इन ऑर्डर टू अपोज दैट इंक्रीजिंग फ्लक्स, इट डेवलप द करंट इन इट so as to generate flux in opposite direction। यदि इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट इस तरह से इसमें भी डेवलप हो जाएगा और इसकी वजह से करंट इस तरह से इसमें डेवलप हो जाएगा, फ्लक्स इस तरह से डेवलप हो जाएगा। हमने बैटरी के द्वारा की जब क्लोज करी तो करंट इसमें फ्लो करवाया था और इस कॉइल में करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगा। यह गैल्वेनोमीटर एकदम से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। खास बात, इस कॉइल का बढ़ता हुआ करंट वो इस कॉइल में करंट को बढ़ा रहा है और इस कॉइल का जीरो करंट वह इस कॉइल में बढ़ते हुए करंट को रोक रहा है। इस तरीके से वहां पर इंडक्शन होगा। इनफैक्ट
फैराडे ने और लेंज ने इनिशियली जो एक्सपेरिमेंट करे थे और इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन से जो इंडक्शन फिनोमेना को समझा था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का ही एक्सपेरिमेंट करा था। और इसी कंसेप्ट को अब हम डिटेल में थोड़ा समझना चाहते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ी मैथमेटिक्स से समझना चाहते हैं। अब हम कहते हैं, लेट अस से दिस इज कॉइल 1, इसे मैं कॉइल 1 कह देता हूं और इसे मैं कॉइल 2 कह देता हूं। इधर मैं एक बात और स्पेसिफाई कर दूं, जैसे ही मैंने की क्लोज करी थी, की क्लोज करते से ही जब करंट बढ़ रहा था, जिस समय पर करंट बढ़ रहा था, उस समय पर इसमें करंट इस कॉइल में दिखाई देगा। मगर जब इसमें करंट बढ़ के मैक्सिमम हो गया और इसमें करंट का इंक्रीमेंट बंद हो गया, फ्लक्स का चेंज बंद हो गया, तो इसके अंदर भी फ्लक्स का चेंज बंद हो जाएगा, इसके अंदर भी करंट दिखाई देना बंद कर देगा। आई मीन टू से, जैसे ही आपने की को क्लोज करा, की के क्लोज करते से ही एक इंस्टेंट के लिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल आपको डिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, which suggests that there was current for instant in the coil। इसी तरह से जैसे ही आप की को ओपन करेंगे, की को ओपन करते से ही इस कॉइल के अंदर जो करंट है वह मैक्सिमम वैल्यू से कम होकर जीरो होएगा। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू से कम होकर जीरो होएगा तो इसके अंदर फ्लक्स भी मैक्सिमम वैल्यू से कम होकर जीरो होएगा। ऐसी कंडीशन में इस कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स भी मैक्सिमम से जीरो पर आएंगे और जब इस कॉइल के अंदर फ्लक्स कम होंगे तो कम होते हुए फ्लक्स की वजह से वंस अगेन इस कॉइल के अंदर करंट होएगा, मगर इस बार करंट अपोजिट डायरेक्शन में होएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम कहते हैं, इफ पाई इज flux generated by coil 1 linked with coil 2, phi is flux generated by coil 1 and passing through coil 2। We also call it linked magnetic flux. This would be also called linked magnetic flux. Magnetic flux जो कॉइल 1 के कॉइल 2 के साथ में लिंक है। अब एक बात पक्का है, कॉइल 1 में जितना ज्यादा करंट होएगा, I is current in coil 1, I is current in coil 1। अब coil 1 में जितना ज्यादा करंट होएगा उतने ही ज्यादा फ्लक्स coil 1 के द्वारा जनरेट होंगे और उतने ही ज्यादा फ्लक्स coil 2 से पास होंगे, उतने ही ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होंगे। हम कहते हैं लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स would be directly proportional to current। The more the current in coil 1 is, the more would be the magnetic field due to coil 1, the more would be the magnetic flux generated by coil 1, and the more would be the flux passing through coil 2 or the flux linked with coil 2। So flux linked with coil 2 is directly proportional to current in coil 1। हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, क्वालिटी साइन, और साथ में एक कांस्टेंट जिसको हम m से डिनोट करते हैं।
phi is equal to mi. Here this m is termed as coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. One can always define coefficient of mutual induction as, if current is 1 ampere, flux linked would be M. I define it like this. It's flux linked between the two coils when current in a coil is 1 ampere. जब किसी एक कॉइल में करंट 1 एम्पियर हो जाए, ऐसी कंडीशन में जितने भी फ्लक्स दोनों कॉइल में लिंक्ड हैं, दैट इज टर्म्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. Once again, it's given in Henry. It's given in Henry. इसकी भी यूनिट हेनरी ही है. And once again, 1 Henry can be defined as, if linked magnetic flux is 1 ampere, यदि linked magnetic flux 1 ampere हो जाए, current in one coil is 1 ampere and linked magnetic flux is 1 Weber, then coefficient of mutual induction is termed as 1 Henry. If current in a coil is 1 ampere and linked magnetic flux is 1 Weber, in that case coefficient of mutual induction between the two coils is termed as 1 Henry. Now, we used to say, जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होएगा. फ्लक्स के चेंज होने से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा और लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा. I can always write the expression for EMF, induced EMF in coil 2. If E is EMF induced in coil 2 due to changing current in coil 1, due to changing current in coil 1. coil 1 में जब करंट चेंज होगा तो coil 1 में करंट के चेंज होने से coil 1 से जनरेट होने वाले फ्लक्स चेंज होंगे और जब coil 1 से जनरेट होने वाले फ्लक्स चेंज होंगे तो कॉइल 2 के साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वह भी चेंज होंगे और जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो वहां ईएमएफ जनरेट होगा. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, दिस ईएमएफ जनरेटेड इज माइनस डी फाई बाय dt. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जैसे जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स would be the induced EMF generated, or this is equal to minus d by dt of mi. And we will finally write induced EMF generated in coil 2 is minus m into
di by dt. I'll write induced EMF in this manner. We used to say E is EMF induced in the coil when the rate of change of current in coil 1 is di by dt. Di by dt is rate of change of current in coil 1 and E is induced EMF in coil 2, and here M is coefficient of mutual induction. From here, once again I can redefine coefficient of mutual induction. आप इधर एक बात देखें, सारे एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. एक सिंगल कॉइल के लिए जिस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, ऐसे ही दो पास पास में रखी हुई कॉइल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमें दिखाई दे रहा. दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम है, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल सेम है, दोनों के यूनिट्स बिल्कुल सेम होंगे और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होगा. मैं इसी समय कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को रीडिफाइन करता हूं. इफ di by dt is 1 ampere per second, then induced EMF would be equal to coefficient of mutual induction. Let me redefine, let me give the statement. Coefficient of mutual induction is the EMF induced in a coil when rate of change of current in another coil is 1 ampere per second. Coefficient of mutual induction is the EMF induced in a coil. Coefficient of mutual induction is EMF induced in a coil when rate of change of current in another coil is 1 ampere per second. Negative sign simply suggests us that the EMF would be induced so as to oppose this changing current. यह जो नेगेटिव साइन है, इसका सिर्फ यह मतलब है कि ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में डेवलप होता है जिससे कि इस बढ़ते हुए करंट को या घटते हुए करंट को या चेंज होते हुए करंट को अपोज करा जा सके, उस चेंज को अपोज करा जा सके. वंस अगेन फ्रॉम हियर आई मे रीडिफाइन 1 हेनरी. हम 1 हेनरी को रीडिफाइन कर सकते हैं. If di by dt is 1 ampere and induced EMF is 1 volt, di by dt is 1 ampere, per second, 1 ampere per second, and induced EMF is 1 volt. In that case, coefficient of mutual induction is termed as 1 Henry. If the rate of change of current in a coil is 1 ampere per second and EMF induced in another coil is 1 volt, in that case the coefficient of mutual induction between the two coils is termed as 1 Henry. Let me redefine. If rate of change of current in a coil is 1 ampere per second
and due to that EMF induced in another coil is 1 volt. In that case, उन दोनों कॉइल के बीच में the coefficient of mutual induction between the coil is termed as 1 Henry. अब इधर एक बात और हम बता दें, definitely the coefficient of mutual induction and its value, ये जो mutual induction है, coefficient of mutual induction, m जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, it depends on 3 factors. It would depend on the shape, size and the geometry of the 2 coils. उन दोनों कॉइल की शेप, साइज, ज्योमेट्री पर तो निर्भर करेगा ही. Beside it, it also depends on the separation between the 2 coils and the relative position of the 2 coils. उन दोनों कॉइल को एक दूसरे के साथ कितनी दूरी पर रखा जा रहा है और रिलेटिवली किस तरह से किस पोजीशन पर रखा जा रहा है, इस बात पर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निश्चित डिपेंड करेगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द 2 कॉइल्स. So ultimately there are the 3 factors. पहला फैक्टर, दोनों ही कॉइल का शेप, साइज, ज्योमेट्री. दोनों ही कॉइल का शेप, साइज, ज्योमेट्री. जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट म्यू आर इंटू पाई आर स्क्वायर एल इंटू एन स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर एल क्या हो गया? आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ. तो वो साइज और शेप पर, और म्यू आर इज द मीडियम प्लेस्ड इन द कॉइल. इसी तरीके से अभी हम नोट करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है. एक तो शेप, साइज, ज्योमेट्री उन दोनों ही कॉइल की. द सेकेंड फैक्टर इज द रिलेटिव डिस्टेंस एंड द रिलेटिव पोजीशन. एंड द थर्ड फैक्टर इज द मीडियम केप्ट बिटवीन द 2 कॉइल्स. देखिए, मैं 2 फिक्स तरह की कॉइल लेता हूं और उन दोनों को अलग अलग तरीके से रख के दिखाता हूं.